अस्सलामुअलैकुम। ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम बेहद करीब है और हमारा चैनल जिस पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ अक्सर वो आपने देखी होंगी कि ज़्यादातर वीडियोस ऐसी ही होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं ज़हूर से मुतालिक जो है वो निशानियाँ हम बताते रहते हैं मुसलसल कि ये पूरी हो गई है, ये पूरी हो गई। और अब तक के इतनी निशानियाँ मैं बता चुका हूँ कि मुझे खुद हैरत होती है कि अगर इतनी सारी निशानियाँ देखने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं संभल रहे तो वो न जाने कब संभलेंगे। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं बशमूल शिया और सुन्नी के जो यकीन नहीं रखते हैं कि ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है वो बेहद करीब है। कहने को ये सारे अल्फाज ज़रूर होते हैं कि ऐसे अगले दिन की सुबह करो जैसे आज ज़हूर हो जाएगा और वो सारी बातें, बट उनके आमाल अगर देखें या उनकी कोशिशें या उनकी जुस्तजू अगर हम देखें तो वो समझ में आता है कि ये तो ज़हूर तो बहुत दूर की बात है। ज़हूर अगर हो जाए तो सबसे पहले ये इमाम के ख़िलाफ़ में खड़े होने वालों में नज़र आएंगे, इमाम के साथ देने वालों में नज़र नहीं आएंगे। यानी जो उनकी जुस्तजू है, जो उनके एम्स हैं, जो उनके मकसद हैं इस ज़मीन पर, वो मकासद बता रहे होते हैं कि वो इस तरह से ही सोच रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी देखने को मिलती है। पिछली वीडियो में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ज़हूर सुग़रा जो है वो अगले साल मुमकिन है कि जैसे आपके ख़ास अहबाब के दरमियान जो है वो आप ज़ाहिर हो चुके हों और उसकी तैयारी हो रही हो, यानी कि ज़हूर कुबरा की जो है वो तैयारी हो रही हो जो मक्के में होना है। ज़ाहिर सी बात है जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम मक्के में ज़हूर फरमाएंगे, अलल ऐलान सारी दुनिया के सामने आएंगे, तो उससे पहले यकीनन अपने असहाब के जो करीबी लोग होंगे या जो 313 अफराद अगर आप समझ लें तो उनको कहीं ना कहीं मालूमात तो हासिल होंगी कि आप वहाँ मौजूद हैं या आप यहाँ हैं। वो उनसे कोई इंस्ट्रक्शंस तो ले रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में ये सारा काम हो जाएगा कि मुहर्रम की 10 तारीख अगर बताई गई है तो वहाँ पर जो है वो ऐलान करने के लिए मौजूद हो और बाकी 313 भी पहुँचे हुए हों। तो ये जो है वो मुमकिन नहीं है ना। उससे पहले भी कोई ना कोई तैयारी हो रही होगी ना। तो कम से कम भी अगर आप कह रहे हैं तो 7-8 महीने, साल भर पहले तैयारी हो रही होगी ना। लोग पहचान चुके होंगे ना, उनसे कोई इंस्ट्रक्शंस ले रहे होंगे ना। तो वो एक पूरा एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस का नाम जो है वो ज़हूर सुग़रा है। उसको कहा जाता है कि जब आप ख़ास लोगों के दरमियान ज़ाहिर हो चुके होंगे, और ख़ास लोगों के दरमियान जो ज़ाहिर होंगे उसके बारे में बताया गया कि वो यमन होगा। वो बहुत सारी निशानियाँ जो मैंने पिछली वीडियो में दी हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। अब यकीन ना करने वालों के लिए मैं निशानियों पे निशानियाँ इतनी हैं कि मैं क्या बस बताया जाए इंसान और वो बस वो यकीन ना करें तो क्या कहा जा सकता है। खुरूज सुफियानी से मुतालिक, और ये जो इस वक्त शाम में जो मौजूद है जौलानी, जिसे हम औफ़ असलमी समझते हैं, और वो रिवायतों में जो जिक्र मिलता है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा कि मैं इसको औफ़ असलमी डिक्लेयर कर दूँ। इस तरह मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा। जो रिवायतों में मिलता है, जो उसके अंदर जो निशानियाँ मिलती हैं, जो उसकी जो तशबीहात उसको दी गई हैं उस शख्सियत को, औफ़ असलमी को, तो वो जो चीज़ें हैं वो जिस शख्सियत पर पूरी हो रही हैं मैं उसके बारे में इशारा करूँ कि देखो ये शख्सियत पूरी हो चुकी है। और उसके लिए बहुत बड़ी निशानी आसमानी निशानी थी। अगर आप देखें तो वो मैंने कई मरतबा जिक्र की है। आज मैं एक और बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी किताबुल फितन जो है वो मैं पढ़ रहा था। तो उसके अंदर यानी पढ़ क्या रहा था, उसमें मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स ले रखे थे। तो वो इत्तेफाक से अभी कोई एक दो दिन पहले की बात है कि मुझे वो देखने का मौका मिला। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट्स ही पढ़ना शुरू किए दोबारा कि यार इसमें आखिर कुछ तो ख़ास बातें होंगी जो लिख करके, मतलब जो सेव करके मैंने रखी हैं। तो वो देखने लगा तो उसके अंदर मुझे एक रिवायत मिली 2-4। जाहिर सी बात है उस टाइम पर नहीं समझ में आई थी, बाद में समझ में आई। जैसे जौलानी जब खुरूज कर गया तब समझ में आया कि ये औफ़ असलमी जो शख्स है वो कौन है। तब पता चला कि हाँ यार ये जो बंदा है ये तो ये बंदा है। तब पता चला चूँकि ये आ चुका था। तो रिवायत तो हमने पढ़ रखी है, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जब वो हो जाते हैं, जो सिचुएशन ऐसी बन जाती, तब जाके पता चलता है कि अरे ये तो इस बंदे के बारे में बात हो रही थी, तब समझ में आता है। इसी तरीके से अब ये आ तो चुका है, इसका कोई ना कोई टाइम पीरियड तो दिया होगा। और आपको हैरत होगी कि जब वो मैं स्क्रीनशॉट पढ़ता गया तो उसके अंदर इसका जो जिक्र मिला उसमें बताया गया कि 16 महीने, कि ये हुकूमत जो करेगा ये 16 महीने करेगा, या 18 महीने, या 24 महीने, यानी कि 2 साल। ये 3 मुख्तलिफ रिवायतें मिली। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसके आने से पहले जब ये आया भी नहीं था उस वक्त, अगर हम इसका एक यहाँ रीजनल सिचुएशन को देखते हुए इसका एनालिसिस कर रहे थे कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, ये चीज़ें होंगी, तो हम क्या यही बता रहे थे कि 2025 में ये निकलेगा और 2026 तक ये मारा जाएगा। तो मतलब 25-26 के दरमियान में, यानी 25 में निकल के 25 में मारा जाए, या 26 में निकल के 26 में मारा जाए, या 25 और 26 के दरमियान में मारा जाए, तो ये इसका इतना ही टाइम नज़र आता है कि ये खुरूज करेगा और वो सारे मामलात हो जाएंगे। अब इत्तेफाक की बात देखें आप कि इसने खुरूज किया है 7 दिसंबर 2024 को,
और इसके 16 महीने कब पड़ते हैं? 2026 के जून तक। जो आप मेरी कितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसके ऊपर कि मैं पहले से कह रहा हूँ कि यार ये जून 2026 तक, इसकी जो टाइमिंग नजर आता है जनवरी जो 2026 से और जून 2026 के दरमियान इसके साथ मामला खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन, आलमी सिचुएशन इस तरह बनती जा रही है ना। तुर्कों की अपनी जंग शुरू हो रही है, अरबों का अपना मसला शुरू हो रहा है, यूरोप और अमेरिका का अपना मसला शुरू हो रहा है। तो वो ऐसे में सपोर्ट कौन करेगा इसे? ये बहुत सारे रीज़न है। अगर आप अब इतना लंबा, फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो मसला बन जाता है, सारी चीज़ें एक में नहीं बताई जा सकती। तो बहुत सारे रीज़न है इसके कि जिसकी वजह से ये तनहा रह जाएगा, जिसके बाद इसको जो है वो ख़त्म ही कर दिया जाएगा। कोई और बंदा लेंगे, फिर इसराइल तो दुश्मन है ही है। तो ये चीज़ है क्योंकि इनकी, और इसराइल इस वजह से दुश्मन है क्योंकि इनमें शिद्दत पसंद है, इस्लामी शिद्दत पसंद होने की वजह से इसराइल ही इनके दुश्मन हैं। वो मार देंगे तो कोई ना कोई जरिया बन सकता है, वो मारे कोई और मारे, बट ये ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए। तो ये सिचुएशन के मुताबिक हम वही टाइम दे रहे थे। अब अगर आप दिसंबर से लेकर जून तक का लगाए हैं तो 16 महीने बनते नहीं बनते? 16 महीने बनते। तो वो मैं रिवायत पढ़ के मुझे हैरत हुई कि यार तो 16 महीने का टाइम। उसके बाद फिर 18 महीने चले, जून तक ना हो तो जुलाई और अगस्त, अगर अगस्त भी ना हो तो 2026 का जो अगला दिसंबर आ रहा है, तो वो ये वाली बात कि दिसंबर के महीने 2 साल पूरे मुकम्मल होते हैं। तो 2 साल के अंदर अंदर तो कहीं से भी जो रिवायत मिलती है उन रिवायतों के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। वो रिवायत मैं पढ़ देता हूँ, आप देख लें। ये भी एक बड़ी अच्छी रिवायत मिली थी, इसको ज़रा मैं पढ़ता हूँ फिर आप इस पर नज़र करें। आते हैं कि सुफियानी के पास नींद में कोई आकर कहेगा कि खड़े हो, बाहर निकलो। वो बेदार होगा तो किसी को भी नहीं पाएगा। फिर दूसरी मरतबा इसके ख्वाब में आकर वैसी ही बात की जाएगी। फिर तीसरी मरतबा की जाएगी। वो खड़ा होकर बाहर निकल कर देखेगा तो कि तेरे घर के दरवाजे पर कौन खड़ा। तीसरी मरतबा वो निकलकर दरवाजे पे चला जाएगा, वहाँ ये देखेगा कि 7 या 9 आदमी हैं और इनके पास झंडा है। वो कहेंगे हम आपके साथी हैं। फिर वो उन्हें लेकर के खुरूज करेगा और वादी याबस की बस्तियों के लोग इसकी इत्तिबा करेंगे। दमिश्क के वाली के खिलाफ जो बनी अब्बास की तरफ से मुकर्रर होगा खुरूज करेगा और इनके साथ लड़ेगा, मगर जब वो इनके झंडे की तरफ देखेगा तो शिकस्त खा जाएगा। दमिश्क का जो वाली होगा, उस वक्त जो दमिश्क का वाली होगा वो शिकस्त खाएगा किसके हाथों? सुफियानी के हाथों। और बनी अब्बास से मुराद, जो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि बनी अब्बास का बार बार यहाँ पर जिक्र लिया गया, वो बनी अब्बास जो है वो तुर्क शुमार किए गए हैं गालिबन, चूँकि जिस तरह की रिवायत है, क्योंकि बनी अब्बास का आज कहीं वजूद नहीं है। और इसमें आगे चलकर आपको एक और भी रिवायतें मिलेंगी ना, उससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। एक और रिवायत है कि जब तुर्क और रोम इकट्ठे हो जाएंगे और दमिश्क का एक करिया यानी बस्ती ज़मीन में धंस जाएगी, उस वक्त शाम में 3 झंडे बुलंद होंगे। यानी कि ये जो ज़मीन में धंस जाएगी की मुराद है ना एक बस्ती, ये वो जल्जला है जो 2023 के फरवरी में आया था, 6 फरवरी को। ये वो जल्जले की बात हो रही है जो धंस जाएगी। उसके बाद फिर ये होगा, उस वक्त शाम में 3 झंडे बुलंद होंगे। चितकबरा वो एक सफ़ेद और काला गंदुमी रंगत का, और तीसरा सुफियानी का। अब सुफियानी का झंडा अगर हम कहें तो तीसरा, जाहिर सी बात है 3 ही झंडे मौजूद हैं, वो 3 में से कोई एक सुफियानी का झंडा है। एक शख्स दमिश्क का मुहासरा करेगा। अब दमिश्क का मुहासरा किसने किया हुआ है? आज आपके सामने के जोलानी ने किया हुआ है, वो घेर चुका है और दमिश्क का हाकिम जो है फरार हो चुका है। तो उसे इसके साथियों समेत कत्ल कर दिया जाएगा। अब देखिए बात वहीं आ रही है, जो शख्स दमिश्क का मुहासरा करेगा उसे उसके साथियों समेत कत्ल कर दिया जाएगा। आज मुहासरा किसने किया हुआ है, कौन उस पर हाकिम है? जोलानी हाकिम है, तो उसे उसके साथियों समेत कत्ल कर दिया जाएगा। बनी सुफियान में से 2 आदमी खुरूज करेंगे, मगर कामयाबी सिर्फ दूसरे को हासिल होगी। जब चितकबरे झंडे का लश्कर मिस्र से आएगा तो सुफियानी अपने लश्कर समेत इन पर गालिब आ जाएगा और इतनी बड़ी तादाद में तुर्कों और रोमियों को मकाम किलकिसिया में कत्ल करेगा। ज़मीन के दरिंदे इनके गोश्त से सैर हो जाएंगे। तुर्कों से जंग होगी। तुर्कों से किसकी जंग है? कुर्दों की जंग है। मजलूम अबदी की तरफ हमने कई मरतबा इशारा किया, तो ये बात वहीं जा रही है कि कुर्दों से तुर्कों की जंग है और तुर्क बाद में शिकस्त खाएंगे। अच्छा, एक और रिवायत देखते हैं। मुसल्लिमा बिन अब्दुल मलिक फरमाते हैं कि मगरिब वाले हुम्स के 16 महीने तक हुक्मरान रहेंगे। वसाबी को कहते हुए सुना है कि जब मगरिब का फितना हो तब अपने जूतों के तस्मे बांधकर यमन चले जाना, तुम्हें इस ज़मीन के अलावा कहीं हिफाजत नहीं मिलेगी। देखिए इधर फिर जिक्र आ गया कि मगरिब वाले हम्स के 16 महीने तक हुक्मरान रहेंगे। आज हम्स पर भी इन्हीं की हुकूमत है। तो बात वहीं आ गई कि मगरिब से मुराद गालिबन ऊपर तुर्की है, सो उसका जिक्र हो रहा है। मुख्तलिफ रिवायात में देखिए मुख्तलिफ किस्म की तरफ इशारा किया गया है। तो अब फिर वो सिचुएशन भी डिपेंड करती है कि कौन सी रिवायत जब जिस शख्स को बताई जा रही है तो वो कहाँ, किस इलाके में बताई जा रही है। तो अब ये यहाँ हम्स का जिक्र हो रहा है खाली एक छोटे इलाके का, तो उससे मुराद 16 महीने तक हुक्मरान नहीं, तो फिर इससे भी समझ में आता है कि 16 महीने वो जो मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था। फिर इसके बाद एक और रिवायत देखें, हुज़ैफा बिन यमान, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु से
रिवायत है कि मिस्र वालों से कहा कि जब तुम्हारे पास अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान मगरिब से आएंगे तो तुम और वो पुल के ऊपर लड़ोगे, दोनों तरफ से 70,000 आदमी कत्ल हो जाएंगे, वो कुफ्र करते हुए तुम्हें मिस्र और शाम की ज़मीन से निकाल देंगे, और एक अरबी औरत दमिश्क की सीढ़ियों पर 25 दिरहम में फ़रोख्त होगी। फिर वो हम्स में दाखिल हो जाएंगे और वहाँ पर 18 महीने तक ठहरेंगे। वहाँ वो माल तकसीम करेंगे और मर्दों और औरतों को कत्ल करेंगे। फिर इस नीले आसमान के नीचे जो बदतरीन आदमी है वो खुरूज करेगा, वो उन्हें कत्ल करेगा और शिकस्त देगा, उनको मिस्र की ज़मीन में धकेल देगा। अब फिर देखें आप कि बात फिर वहीं आ गई कि एक अरबी औरत जो है, यानी कि शामी अरबी औरत जो है वो 25 दिरहम में फ़रोख्त होगी। आज शाम का यही हाल है। इतनी वीडियोज़ आती हैं कि वो जाहिर सी बात है वो डालते हुए शर्मिंदगी की बात है। 14 साल की, 12 साल की, 16 साल की बच्चियां जो है वो दमिश्क की सीढ़ियों पर खड़ी हैं रात के वक्तों में, और वो सिगरेट हाथों में ली हुई हैं। वो वीडियोज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से वो गाड़ियों को रोक रोक करके उनसे वो बात करी। आज सारी दुनिया का ये हाल है, बट जो वहाँ का हाल है जिसके बारे में ये इशारा किया जा रहा है जिसकी तरफ, तो वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है। वीडियोस मौजूद है, कोई कहेगा तो मैं उसे भेज भी दूंगा। वो चीज़ें ये हो रही हैं और ये मैंने देखी हैं खुद, तो मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ आपको। और 18 महीने तक ठहरे रहेंगे। अब यहाँ पर ये जिक्र भी देखें, 18 महीने का भी आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने से निजात ना पाएगा मगर वो गैर मारूफ शख्स जिसे कोई ना पहचानता हो। अगर वो घर में बैठा रहे तो कोई उसकी अदम मौजूदगी को महसूस ना करे, यानी अगर घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, कोई तुम हो ना हो, किसी को कोई परवाही ना हो, ऐसा शख्स। और या वो शख्स जो समंदर में डूबते हुए शख्स की तरह दुआ करे। अब सोचें, समंदर में जो शख्स डूब रहा होता है वो किस तरीके से दुआ कर रहा होता है, तो वो जो है निजात पा सकता है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की चंद अलामत हैं, लिहाजा तुम उस सरजमीन को लाजिम पकड़ो यहाँ तक कि तुर्क अपने आप को इमारत की तरफ एक कमज़ोर आदमी के ज़रिए मंसूब करें। ये हदीस अगर आप सुन रहे हैं, ये पढ़ें, मैं कहता हूँ कि ये आज के वक्त में हर्फ ब हर्फ पूरी हो रही है। तुर्क एक कमज़ोर आदमी, मेरे मुँह से आपने कितनी मरतबा सुना होगा कि मैंने कहा ये कमांडर की हैसियत रखता है, ये जौलानी एक कमांडर की हैसियत रखता है, इसकी कोई बड़ी हैसियत नहीं है। हाँ, इसको प्रेसिडेंट बना दिया। आपने मेरे मुँह से कई बार, ये पिछले वाला चैनल डिलीट हो गया, वरना उस पर मैंने कई मरतबा ये बात जिक्र की, यहाँ तक कि जब ये आया भी नहीं था, ये मैं तब से यही जुमला कहता रहा हूँ। और आज मैं ये रिवायतें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो बिल्कुल सेम सिचुएशन के लिए ये बातें की गई हैं, और हम कितना करीब हैं, मगर लोग समझ नहीं पा रहे। बड़े बड़े आलिम और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मतलब नज़र नहीं, जाहिर सी बात है उनकी मसरूफियात ज़्यादा होती होंगी, शायद इस वजह से नज़र नहीं, या नज़र है तो वो समझ रहे हैं, बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि वक्त कितना करीब आ चुका है। ये बहुत बड़ी निशानी है, ये मैं कहता हूँ आप इसको समझने की ज़रा कोशिश करें। सरजमीन को लाजिम पकड़ो यहाँ तक कि तुर्क अपने आप को इमारत की तरफ, यानी हुकूमत की तरफ एक कमज़ोर आदमी के ज़रिए से मंसूब करेंगे। आज तुर्की जो है वो शाम में इसके ज़रिए से अपनी हुकूमत को जो है वो मंसूब कर रहा है, जो 2 साल के बाद इसकी बेअत को तोड़ देंगे। अब यहाँ ये बात भी समझ में आ रही है कि तुर्की जो है वो एक वक्त में इसके साथ बगावत कर जाएगा और इससे हट जाएगा। और वही वाली बात कि हरकले रूमी से सुफियानी के सरदार जो है वो अताअत कर लेंगे, तो वो बात जो है वो यहाँ पर समझ में आ रही है, कुस्तुनतुनिया के अंदर वाली हदीस। और तुर्क रोमियों से मिल जाएंगे, यानी तुर्की जो है वो जाकर के अमेरिका के साथ अलाइंस बना लेंगे, और इस मामले पर, शाम के मामले पर। और दमिश्क की मस्जिद का गरबी हिस्सा धंस जाएगा। आप सिर्फ रिवायतों को जोड़ें, देखिए मैं ये सुन्नी किताब पढ़ रहा हूँ, सुन्नी किताब के अंदर ये सारी रिवायतें मौजूद हैं, और सिर्फ आप शिया रिवायतों को और इन रिवायतों का आपस में जोड़े, कोई तजाद नहीं है, कोई तजाद नहीं, सब एक जैसी रिवायतें हैं, सब एक जैसे मामलात हैं। जबकि यहाँ पर जो रावी हैं, जैसे अबू हुरैरा है और बहुत सारे ऐसे काबुल अहबार हैं, इस तरह के बहुत सारे हैं जिनके ऊपर शिया आलिम दीन या शिया जो लोग गुजरे हैं, उन्होंने जो है वो शक का इजहार किया कि भाई हम इनसे नहीं लेते क्योंकि तो माविया के दरबार में पढ़ते रहे थे, फिर उनसे वजीफ़ा ख्वार भी थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन रिवायत अगर आप देखें तो दोनों की दोनों सेम है, कहीं पर भी कोई तजाद नहीं, सेम एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के वाक़यात की तरफ इशारा किया जा रहा होगा। जो उस उनकी किताबों में या उन रिवायतों में बताया गया है, सेम वही बातें इधर भी लिखी हैं, और वही वाक़या कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। कैसे कनेक्ट हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। तुर्क रोमियों से मिल जाएंगे और दमिश्क का मस्जिद का गरबी हिस्सा धंस जाएगा, यानी कि जब वो रोमियों से इत्तेहाद करेंगे, अमेरिका से इत्तेहाद कर लें, सुफियानी के जो सरदार हैं उनको वहाँ पर छोड़ दिया जाए, XYZ जो भी चीज़ें हों वहाँ पर कुस्तुनतुनिया के अंदर, तो दमिश्क का मगरबी हिस्सा मुनहदिम होगा, यानी कि दमिश्क के ऊपर स्ट्राइक हो जाएगी। कैसे? कि वो बोलेंगे ठीक है हम जोलानी के पीछे से हाथ हटाते हैं, जो करना है करो। तो नतीजे में जोलानी जो है वो हिट हो जाएगा, क्योंकि जोलानी से हुकूमत नहीं संभल रही है। तो आप देख रहे हैं मुसलसल
कि उसे हुकूमत नहीं संभल पा रही। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये कि तुर्की भी एक वक्त आएगा बोलेगा यार मैं खुद पोजीशन मेरी अच्छी नहीं है, तो इस वक्त जो करना है इनके साथ कर लो। जैसे ये बात होगी यानी कि उसकी बेयत तोड़ेंगे, नतीजे में एयर स्ट्राइक्स हों, जिस तरह भी हो, इसराइल करे, अमेरिका करे, कोई भी करे, वो वहाँ मारा जाएगा। नतीजे में जो सुफियानी है वो खुरूज करेगा। तो वो सारी सिचुएशन अगर आप देखें तो वो मिल रही है। शाम में 3 आदमी खुरूज करेंगे और इनकी बादशाहत का खात्मा होगा जहाँ से वो शुरू हुई, यानी खुरूज से मुराद तो वो 3 आदमियों के खुरूज की बात हो रही है जो ऑलरेडी कर चुके हैं। और तुर्क की इब्तिदा जजीरा से और रूम और फ़लस्तीन से होगी और अब्दुल्ला का पीछा करेगा यहाँ तक कि इनके लश्कर करकीसिया में जा मिलेंगे। तुर्क की इब्तिदा जजीरा से। अब जजीरा जो है ना वो वही इलाका है जहाँ से जोलानी जो है वो निकला था। यानी कि थोड़ा रिवायत आगे पीछे बताने वाले ने जिस तरह बताया है उसमें थोड़े से अल्फाज आगे पीछे हैं। अगर हम सिचुएशन पर रखें, जजीरा से इब्तिदा हुई थी और उसी जजीरा का जो इलाका जो यानी कि एक तो जजीरा नुमा अरब जिसे हम कहते हैं जहाँ से जोलानी की पैदाइश भी है, फिर जजीरा एक इलाका भी है कहलाया जाता है जो इस वक्त इदलिब और उसके अतराफ़ का जो बहुत सारा इलाका है जो जिसमें तुर्की का बहुत सारा इलाका आता है, तो उसको जजीरा भी कहा जाता है ख़ास तौर पर। और ये फुरात के करीब का इलाका है कि वहाँ पर तुर्क वाले उतरेंगे। तुर्क वाले आज वहाँ बैठे हुए हैं, तो तुर्क वाले उनकी जो फाइट चल रही है वो कुर्दों से चल रही है। एसडीएफ वाले मुसलसल फाइट कर रहे हैं। आज भी रोज़ाना खबरें आती हैं कि तुर्की को यहाँ से छोड़ के वापस जाना चाहिए, तुर्की छोड़ नहीं रहे। तो ये वो उस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि तुर्क की इब्तिदा जजीरा से और रूम और फ़लस्तीन से होगी और अब्दुल्ला का पीछा करेगा यहाँ तक कि उनके लश्कर किर्गिस्तान में जा मिलेंगे। देखिए मैंने आपको ये इतनी रिवायतें पढ़ी, साथ साथ मैंने आपको बताया, और पिछला मंजर जो सुकून से जो लोग सुनते आ रहे हैं बिल्कुल इत्मीनान के साथ, वो समझ गए होंगे कि ये क्या है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रिवायत जो मैं मुसलसल आप लोगों के सामने पढ़ता आया हूँ, बताता आया हूँ, उसके अंदर क्या है कि ये जो मैं आपसे कहता रहता हूँ दुमदार सितारा, जो बहुत बड़ी निशानी है कि जिसके बाद मुसलमानों को अहले बैत की रिवायत में बताया गया है कि तुम्हारे लिए जो है वो खैर नहीं है, अल्लाह से पनाह मांगना। उसके बाद मामला ख़राब होंगे जो 21 अप्रैल 2024 को आसमान पर ज़ाहिर हुआ, जिसे लोगों ने नहीं देखा। यही तो वो वजह है कि आखिर में मैं कभी सोचता हूँ कि इमाम का ज़हूर होगा और ज़मीन जब तक धंसेगी नहीं तब तक दुनिया मानेगी नहीं। यानी उस दिन लोगों पर आश्कार होगा कि इमाम जो है वाकई में जिसने मक्के में खुरूज किया था वो इमाम महदी ही है। यानी उस वक्त तक इमाम के खिलाफ लोग खड़े भी होंगे जिनमें सिया और सुन्नी सब शामिल हैं और वो मान नहीं रहे होंगे। तो आज समझ में आता है कि वो क्यों नहीं मान रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि आज जो निशानियां जो बताई गई हैं पूरी हो रही हैं, उनको देख ही नहीं रहे और उनको मान ही नहीं रहे। तो वो जाहिर सी बात है इतनी निशानियां पूरी होने के बावजूद उस निशानी तक पहुंचने तक इमाम की बेअत का इनकार करेंगे, इमाम को नहीं तस्लीम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। कोई आप किसी से बात करो उसको कहो ना सितारा गुजरा और ये, तो वो लोग मानते नहीं। वो कहते हैं कि यार ये तो जाते आते रहते हैं, इस तरह तो बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन सितारे की बड़ी निशानी है यही कि रिवायत लिखी है सितारा तुलू करेगा कर्ण नामी सितारा। कर्ण सींग कह लें आप, सींगों वाला ये सितारा, यानी कि उसमें दुमें होंगी और 2 दुमें होंगी। अब जिसके बारे में हम इशारा करें चांद की मानिंद चमकता हुआ होगा, उसकी 2 दुमें होंगी, सेम वही बात। और उस सितारे की फिर आने की एक निशानी बताई गई है, यानी कि यहाँ थोड़ी डिटेल ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा डिटेल है। उस सितारे के आने की निशानी है कि उससे पहले जो है वो चांद गिरन और सूरज गिरन होगा। अच्छा, अब चांद गिरन और सूरज गिरन आप और हम समझ सकते हैं कि भाई विद इन मंथ भी हो सकता है, 1 महीने के अंदर भी हो सकता है ना, यानी कि इतना टाइम तो चाहिए चांद गिरन और सूरज गिरन होने के लिए, और उसके बाद फिर उस सितारे को भी आने में। तो यानी कि ये सारा प्रोसेस जो है वो 1 महीने के अंदर होना चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर है तो हम ठीक है मान लेते हैं कि भाई वो सितारा आया और 1 महीने के अंदर अंदर ये काम हुआ तो ठीक है वही सितारा था। और अगर 1 महीने के बाद हुआ हो तो शायद कोई शक का इजहार भी कर दे कि हाँ भाई ये तो 1 महीने के बाद, तो फिर भाई इस तरह तो आते रहते हैं चांद गिरन सूरज गिरन, फिर सितारे भी आते रहते हैं। मगर ये काम ये जो 21 अप्रैल 2024 को ये जो सितारा आया जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये देखो तो पनाह मांगना, क्यों? क्योंकि सुफियानी खुरूज करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बुरा वक्त होगा। उससे पहले 25 मार्च को सूरज ग्रहण हुआ और 5 अप्रैल को चांद ग्रहण हुआ। अगर मैं मुखालता नहीं कर रहा हूँ तो बाकी मैं डेट ये उस पर डाल दूंगा, तो आप देखिएगा कि सेम चीज़ें हुई। इतनी बड़ी निशानी है कि सितारा भी आया है, उससे पहले चांद गिरहन और सूरज ग्रहण भी हुआ है, विद इन अ मंथ हुआ है, और उसके बाद से फिर हालात भी बिगड़े हैं। उसके बाद से हम मुसलसल आपको उसके आने से पहले से इशारा कर रहे थे कि देखो ये सितारा आने वाला है और इस तरह होने वाला है। उसके बाद से भी हम इशारा कर रहे हैं। उसके बाद की सिचुएशन अगर आप उठा करके देख लें तो वो बन रही है। आज हम बुरी सिचुएशन में हैं। आज हम मजीद आपको बता रहे हैं कि आज से बाद आप मजीद बद से बदतर हालात में जाने वाले हैं।
उस सितारे के बारे में ये भी बताया गया है कि जब दूसरा सितारा तुलू करेगा, यानी पहला सितारा तो वो था जो 2023 को आया था 2 फरवरी को, उसके बाद ये दूसरा सितारा था 21 अप्रैल 2024 को जो आया था। उसके बाद बताया भी गया है कि जब वो दूसरा सितारा तुलू करे, यानी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ अल्फाज हैं और इस सितारे के बारे में इसकी सिफात भी बताई गई हैं। तो उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि क्या होगा, तेहरान तबाह होगा, बगदाद की जो ज़मीन है वो धंस जाएगी। उसके अलावा ये भी बताया गया कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के जवानों की बनी अब्बास से जंग होगी, यानी कि आज़रबाईजानी तुर्कों के मुकाबले पे खड़े होंगे। और ये बात और मज़ीद रिवायतों में भी मिलती है कि आज़रबाईजान जो है वो तुर्कों के खिलाफ लड़ेंगे, हमारी मदद होगी कि वो तुर्कों में, अब जो तुर्क इस वक्त इसराइल के पपेट बने खिलाफ कोई ना कोई तो लड़ेगा। तो वो चीज़ जो है वो बताई गई है किसके बाद, इस सितारे के बाद। अब देखें, कोई बोले कि यार ये तो आए हुए 24 से अभी हम 25 में भी आ गए, पूरा 1-1.5 साल गुजर गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन सिचुएशन बन गई। उसके बाद ये मामलात होंगे, उसके बाद सुफियानी ने खुरूज करना है तो वो बता दिया गया। अब उसमें एक प्रोसेस है, उसका टाइम लगेगा, वो टाइम करीब है, वो हो रहा है, और उस टाइम को भी बेहद करीब होना चाहिए, वो भी हम आपको बता रहे हैं एज पर सिचुएशन, एज पर रीजनल कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। मगर लोग हैं कि ऐसे सत्तू पी के सो रहे हैं, और बड़े बड़े लोग सो रहे हैं, होश ही नहीं है। मतलब कोई बताए तो उनको पता ही नहीं, उनको खबर ही नहीं है उनको किस तरीके से जगाया जाए। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो गलती और ख़राबी है वो उन जाकिरों की, उन आलिमों की, उन बड़े बड़े मौलानाओं की, ये जो भी शिया सुन्नी, मैं सबकी बात करता हूँ। कभी भी मैं जब मौलवी बोलता हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि उसमें शियों को आप अलग कर दें या सुन्नियों को अलग कर दें, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मौलवियों का काम था पढ़ना। अगर मेरे जैसे बंदे का काम नहीं कि मैं पढ़ करके आपको इस तरह की चीज़ें एनालिसिस करके बता रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो हो रही हैं, तो ये उनका काम है ना। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ जो मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि कोई बताने वाला इस तरह से नहीं है, इस वजह से मैं ये बातें कर रहा हूँ कि भाई होश में आ जाओ। और मैं ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप लोगों तक, बल्कि मेरी पहुँच जहाँ तक, जिधर जिधर आलिमों तक, जिधर जिधर मुफ्तियों तक, जहाँ जहाँ भी है, मैं उन सब तक जब मेरी रसाई होती है तो मैं उनसे कहता हूँ, उनको मैसेजेस भी करता हूँ कि सर ये देखें, सर हो गया, सर उठ जाएं, सर प्लीज़, सर लोगों को बताएं। सर वो देखते हैं, वो असल में वो देखकर वो उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, शायद उनकी अपनी जो भी मजबूरियां हो, जो भी चीज़ हो, मगर ये चीज़ें मैं उन तक भी पहुंचा रहा हूं जहां तक मुझसे हो सकता है। नहीं मान रहे और डाइवर्ट किया हुआ है कौम को। यानी अगर मैं शियों की बात करूं तो वो तो उन्होंने तो कौम को इस बात पर लगाया कि जब इमाम आएंगे तो हम जो है हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। इमाम से जो है वो करवट लेकर, एक वो साहब के आजकल क्लिप्स बड़े चलते हैं लोगों के, आज सब पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, तो एक साहब का क्लिप भी बड़ा चल रहा है कि जब सोने के लिए लेटो तो करवट लेकर लेटो, तो इमाम से, अपने वक्त के इमाम से जो है बात करो, उनको अपनी मुश्किलात बताओ। अरे इमाम को तुम मुश्किलात बताओगे या इमाम की मुश्किलात तुमने हल करनी है? इसी वजह से तो इमाम के ज़हूर में रुकावट है कि जो बातें इमाम के लिए हमने करनी है वो हमने अपनी ही इमाम के सर पे डाल रखी कि इमाम जो है वो इमाम हमारी ये मुश्किल है, इमाम हमारी वो मुश्किल है, इमाम हमारे साथ ये मसला है, इमाम हमारे साथ वो मसला है, इमाम हमारी मदद कर दें, इमाम हमारी सिफारिश कर दें, इमाम हमारा मसला ये हल कर दें। ओ भाई, ये बातें जब आप इमाम को बता रहे हो, जबकि आपके पास रिवायतें मौजूद है कि आपने नुसरत के लिए पहुंचना है, आपने इमाम की मदद करनी है, आपको ज़मीन पर घिसटते हुए आना है, मगर इमाम की मदद के लिए पहुंचना, आपने इमाम की ज़हूर के लिए राह हमवार करनी है, आपने उनकी मदद करनी है। आप उल्टा इमाम के ऊपर अपनी मुश्किलात लाद कर बैठे हो। तो मुझे बताएं, ये जो शख्स है, या जो इस तरह बता रहा है, या जो इस तरह अमल को फॉलो कर रहा है, आया वो जो है वो इमाम के लिए या इमाम जहनी तौर पर ज़हूर के लिए कहीं तैयार है? मुझे तो कहीं से भी तैयार नज़र नहीं आता ये आदमी, क्योंकि ये तो अपनी मुश्किल लेकर के बैठा है। ये क्या मुश्किल हल करेगा जो बंदा खुद अपनी मुश्किल के बैठा है कि यार मेरी तो इतनी मुश्किल आते हैं। इमाम अगर आज बोले, इमाम आपको तो मैंने बताया था सोते हुए रात में लेट करके रोजाना, मेरी तो इतनी मुश्किल आते हैं, तो मेरी तो मुश्किल हल ही नहीं हुई, तो मेरी जब इतनी मुश्किल आते हैं मैं कैसे निकलूँ, मेरे तो पैरों में जंजीरें पड़ी हुई हैं मुश्किलात की। ये कैसे निकलेगा? ये नहीं निकल सकता। ये जहनी तौर पर ये उस चीज़ में जकड़ा हुआ है। सो इसको निकलना चाहिए, बजाय इसको कि ये बताए, उसको अगर कनेक्ट ही करना है तो उसको बताएं कि वो इमाम के लिए करवट लेकर जब लेटे तो वो तवज्जो करे कि इमाम आपकी मदद के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या खिदमत हो सकती है, मैं क्या किस तरीके से आप तक पहुँच सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या मुश्किलात में हल कर सकता हूँ कि ज़हूर के लिए राह मारूँ, मैं इस दुनिया में क्या अच्छा किरदार अदा कर सकता हूँ। उसको इस तरह से बताना चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। उल्टा वो अपनी मुश्किलात बताए, तो ये है वो कि जिसकी वजह से कौम तैयार नहीं है। और इसका जो आगे नतीजा है
मैं कहता हूँ कि आगे भी कौम अगले 100 साल भी गुजर जाए ना, इसी तरीके से चलता रहा तो ये कौम कभी भी तैयार नहीं होगी। ये निशानियां भी देखते जाएंगे फिर भी तैयार नहीं, उल्टा ये निशानियों जब जैसे जैसे करीब होती जाएंगी तो मुश्किलात तो बढ़ती जाएंगी, तो ये उल्टा और मुश्किलात बताते जाएंगे, हमारी ये मुश्किल हो गई, हमारी वो मुश्किल हो गई, हमारी वो मुश्किल हो गई, हमारे ये मसाइल हैं। और भाई अपने मसाइल बताते रहेंगे तो कैसे इमाम के लिए आप राह हमवार करोगे, या कैसे इमाम की मदद के लिए पहुँचोगे, कैसे इमाम का ज़हूर होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुकावट हैं, जो मैं समझता हूँ ये खुद रुकावट है ज़हूर में। कह रहा हूँ इनको और लोगों को समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लानी चाहिए कि अब हमने करना क्या। और देखें, कोई ये नहीं कह सकता कि उसे टाइम नहीं पता था, कोई ये नहीं कह सकता कि उसको नहीं मालूम था कि, यानी कि एक बात होती है ना कि बोले यार अब हमला हो गया तो बता रहे हो कि हमला हो गया, पहले से बता रहे हैं, 2-3 साल 4 साल पहले से बात हो रही है कि देखो ये टाइम है, इस टाइम पर ये कर लो, अभी से ये कर लो, अभी से ये कर लो। तो लोग कहने लगे यार हमेशा से टाइम देते हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार आप तो हर बार जो है ना 6-7 महीने 1 साल का टाइम, 6-7 महीने 1 साल का टाइम दे दो, फिर कहते हो बैरियर उठ गया, बैरियर उठ गया। तो भाई एक दिन कोई सर पर बंदूक लेके खड़ा हो तो बोलो कि यार तुम्हें कत्ल करने आ गया, तो बंदा बोलेगा यार पहले बताते कि वो गली के कोने पे पहुंच गया, वो इस इलाके में दाखिल हो गया है तो शायद मैं कुछ कर भी लेता, अब तो मेरे कनपट्टी पर पिस्टल रखी है, अब मैं क्या करूं। तो जब इलाके में दाखिल होने वाला था हमने तब से बताना शुरू किया कि भाई लश्कर तैयार हो गया, अब आने वाला है, अब आने वाला है। अब यहाँ तक कि आपकी गली मोहल्ले में दाखिल हो रहे हैं, अब आपकी कनपट्टी में पिस्टल रखने वाली है, आप अब भी नहीं जाग रहे, आप अब भी कह रहे हैं कि आप तो पिछले कई अरसे से बताते आ रहे हैं कि इलाके में दाखिल हो गए, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। यानी कि ये वो लोग हो गए हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमारी कनपट्टी पर पिस्टल रखी हो और जब ट्रिगर चलेगा तब हम यकीन करेंगे। तो ऐसे लोगों का क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये जो इतना वक्त बताया अब सामने आ गया है, बहुत करीब आ गया, अब क्या करना है, आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हा है, जो तैयारी करनी है जो कर सकते हो, जो समझ में आता है अपने लिए, कम से कम अपने आमाल की दुरुस्तगी के लिए तो काम करे इंसान। जो दुनिया की बुराइयां बलाएं वबाएं जो हमारे अंदर दाखिल हो चुकी हैं, हम कम से कम उनसे तो बचें। इसके अलावा अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर सकता है इंसान। अगर यही कर ले तो मैं कहता हूँ यही बहुत बड़ी बात है, इसी के ऊपर कोशिश कर ले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इमाम महदी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमाए, उनके साथियों में शामिल फरमाए, हमें समझ बूझ नसीब फरमाए, ये जो मामला थी, जो हालात हो रहे अपनी तरफ हिदायत अता फरमाए और हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथियों में, उनके लश्करों में शामिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।